हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? होप आप सभी बेहतर होंगे। तो चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। वैकेंसी आउट हुई है, लीगल वैकेंसी, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है। और जहां आपको एक भारी भरकम सैलरी 1,42,000 मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब है। और किस डिपार्टमेंट में जॉब आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीजों को जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। हेलो सत्या। तो ये सारी की चीजों को आप जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो इसके हिसाब से एलिजिबल होंगे। तो जो भी लोग एलिजिबल है, क्योंकि इस समय वैकेंसीज कम आ रही थी, अभी इलेक्शन का टाइम था, तो जो भी वैकेंसीज आ रही है, काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, तो जस्ट गो फॉर दिस, आप इसके लिए जाइए। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। बाकी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ। बस आपका 5 से 7 मिनट चाहूंगा। और एक कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अगर आप आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो देखिएगा, एक वैकेंसी है जिसका नाम है लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। 1,42,000 सैलरी है। और इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अनअकैडमी का एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर, हेलो पुष्कर, और ये जो आपका ऑफर है, ये जून मंथ का ऑफर है। ये आपको स्पेशल धमाका ऑफर है। आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में लेते हैं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। ये बेस्ट हो सकता है। यू कैन यूज कोड शाबाश 10, आप शाबाश 10 कोड यूज कर सकते हैं। और जैसे ही शाबाश 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, इंस्टेंट आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप मुझसे वही बात करना चाहते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, एक बहुत अच्छी चीज न्यूज वो आपके लिए है। आपके लिए जो न्यूज है वो इस जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट है। और बिगेस्ट एवर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जहां पर अगर आप इस 8 तारीख को इसको स्कॉलरशिप को टेस्ट को देते हो, तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। जहां पर प्लस आपको 10,000 रुपीज के वाउचर्स मिल सकते हैं। तमाम चीजें आपको मिलेंगी। तो आप इस चीज को जरूर करिए। और बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं। खन्ना सर का बैच भी आ रहा है। हमारा बैच भी आ चुका है। देखिएगा, विशाल सर, फैजान सर, शाहबाज सर, अपूर्वा मैम और वरुण सर, ये बैच है लिमिटेड लाइफ 14 से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन गो फॉर दिस बैच। ठीक है। बाकी टेलीग्राम अभी आपको मैं बता ही दूंगा। जो भी सिलेबस वगैरह आपको चाहिए होगा ना, सिलेबस वगैरह आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो आपको सिलेबस अगर किसी को चाहिए हो, कोई जो एलिजिबल हो, तो अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इसको लिंक आपको बता देता हूँ कैसे जुड़ना है। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार आए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए देखिए, एक 3 प्रकार से। एक तो क्यूआर कोड से आप जुड़ सकते हो। आप क्यूआर कोड के थ्रू डायरेक्टली जुड़ सकते हो। दूसरा, @शाहबाज सर यूए जुडिशरी, ये आप टाइप करेंगे @। तीसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। और चौथा तरीका, आप डायरेक्टली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वायरी है, तो @शाहबाज यूए पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए, हम चलते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। कौन सी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में आई है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रही है। सबसे पहले तो ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। वैकेंसी आई है ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में वैकेंसी आई है ये। और ये न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है। और ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हो। ये जो वैकेंसी है, इसको अप्लाई, वैकेंसी तो पुरानी थी लेकिन इसको अप्लाई अभी करना है आपको। ठीक है, इसको अप्लाई आपको क्या करना है? वैकेंसी तो पुरानी आ चुकी है, लेकिन इनको लेके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो अभी खुले हुए हैं। तो डिटेल फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोफार्मा। ठीक है, आप अभी इसकी लास्ट डेट आपके पास बची हुई है, मैं इसकी लास्ट डेट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इसी फॉर्म में आप अगर देखोगे तो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, तमाम चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली। कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी चीज में मिल जाएगी। चलिए, कुछ चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये एक डिक्लेरेशन भी आपको देना है। डिक्लेरेशन भी आप देंगे। इस डिक्लेरेशन को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ आपको यहाँ पे ये फॉर्म एक भरना है, बायोडाटा का एक आपको फॉर्म भी देना है। ये सब चीजें तो हो गई आपकी। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैकेंसी पुरानी है, लेकिन इसको लेके अभी जो लास्ट डेट है वो बची हुई है। ठीक है, ये देखिए, डेट तो वैकेंसी आपकी काफी पुरानी आ चुकी है, लेकिन अब इसको लेके डेट बची हुई है। तो हम इसको बारे में बात करते हैं। बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं बात कर रहा हूँ लीगल असिस्टेंट की, लेवल 7, जहां पे आपको 44,900 से लेके 1,42,000 की वैकेंसी मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी है, 9 पोस्ट है आपकी। और अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए, तो आप इस जगह पे डिटेल ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप प्रोफार्मा ऑफ द एप्लीकेशन है, एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है, जो आप अटैच कर सकते हो वेबसाइट के साथ,
और वेबसाइट आपकी कौन सी है, एनसीडब्ल्यू, ठीक है, नेशनल काउंसिल, ठीक है, एनसीडब्ल्यू की आपकी वेबसाइट होगी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आप जाके क्या कर सकते हो, इसे फिल कर सकते हो आप। एप्लीकेशन में भी सेंड टू द ज्वाइंट, जो एप्लीकेशन होगा, एक तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भर सकते हो, और आप इसको भेज भी सकते हो, एप्लीकेशन को कहाँ भेज सकते हो, इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको, ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस एग्जाम की लास्ट डेट की बात करते हैं, तो अभी इस एग्जाम को लेकर लास्ट डेट बची हुई है, याद रखिएगा, इस एग्जाम को देख के अभी आपकी लास्ट डेट बची हुई है। तो अभी आप इसको अगर बात करें, लास्ट डेट क्या है इसकी, 17 तारीख, ठीक है, मैं आपको डेट भी बता देता हूं। तो 17 इसकी लास्ट डेट है, 17 जून, रुकिएगा, 17 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी पुरानी है लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट बची हुई है, तो आप इसकी तरफ जाइएगा। हाँ, अभी लास्ट डेट आपकी बताई ना, 17 जून 2024 आपको इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज आई हैं, कल मैं आपको एक और वैकेंसी बताऊंगा, बैंक में भी वैकेंसीज आई हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई है, तो मैं आपको एक एक करके वैकेंसीज को अपडेट करूंगा। अब मैं बताता हूँ एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है। चलिए नीचे चलते हैं। अब हमारी वैकेंसी का नाम है लीगल असिस्टेंट लेवल 7। अब आ जाइए सबसे पहले नीचे, हमें अपनी वैकेंसी देखनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई है, लेकिन हमें अपनी वैकेंसी देखनी है। और मैं कहता हूं जहां भी अगर एक भी वैकेंसी है, आपको तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए। अब ये कोई लोग सोचेंगे कि सर केवल 9 वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज में हम क्या करेंगे। अरे भैया आपको तो एक ही चाहिए ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। अब देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है, और ये ऑन द डेपुटेशन बेसिस ऑफ द फॉरेन सर्विस टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का है, और मैं आपको बताऊं बहुत बार क्या होता है, ये जो शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, इसे बाद में फुल टाइम भी कर दिया जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि ये जो शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट है बाद में फुल भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले एज आप 56 ईयर तक, कोई भी व्यक्ति 56 ईयर तक भर सकता है अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा, जो आपको पेमेंट वगैरह मिलेगा ये 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा। पीरियड ऑफ डेपुटेशन कितना है, 3 ईयर। इनिशियली देखो वर्ड लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे 3 साल ही है, वैसे जर्नली तो 3 साल है, लेकिन 3 साल से ज्यादा आपको पीरियड मिल सकता है। कहता है कि इनिशियली 3 साल है, इसके बाद एक्सटेंडेबल है, ठीक है, एक्सटेंडेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत, तो मतलब जनरली बढ़ जाता है, ठीक है। जनरली एलिजिबिलिटी क्या है, ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। पहला, अगर आप क्या चाहिए, होल्ड एनागुलस पोस्ट और रेगुलर बेसिस इन द, तो सबसे पहले तो आप अगर कोई पोस्ट होल्ड करते हो वो भी भर सकते हैं। दूसरा, और लगाए, मतलब ये नहीं कह रहा कि यही विद इन 3 ईयर रेगुलर सर्विस, अगर आपने रेगुलर सर्विस की है कोई ऐसी इक्विवेलेंट जगह पे, ठीक है, वहां वो भी भर सकते हैं। 2 चीज हो गई। इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे लिखा है बी, पजेसिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अंडर, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह आपको यहाँ पे चाहिए। अब क्या क्या चाहिए, इसेंशियल, पहले लॉ की डिग्री चाहिए कोई यूनिवर्सिटी से, इसके साथ साथ किसी स्टेट या तमाम चीजें। दूसरा कह रहा है कि 2 साल का आपको लीगल एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, या पीएसयू में, किसी में भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस है पोजीशन नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव या आपने क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉलेज है आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की, तो आपको आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, सारे लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर, अब देखो क्या होता है, कभी कभी देखो पोस्ट है तो कोई ना कोई तो एलिजिबल होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे डिप्लोमा वगैरह करते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है डिप्लोमा, या कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। तो आप अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है या जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो हो रहा है, मैं आपको इस नोटिफिकेशन को भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो क्या होता है, इन पोस्टों में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अब इस चैनल में बहुत सारे लोग इस वीडियोस को, हमारी लाखों में व्यूज आते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो अगर लाखों लोगों में हो सकता है 10 15 20 या 50 या 100 लोग ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे, तो आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है, आप इस फॉर्म को क्या करिएगा, भरिएगा। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन है, देखो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कल आपको बैंक वाली जॉब बताऊंगा जिसमें ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो बैंक में भी बहुत सारी जॉब आ रही है, रेलवे में भी लॉ की जॉब आई है, ठीक है, यहाँ पे केवल नहीं, बैंक और रेलवे में भी लॉ की जॉब आई है, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, तो ये सारी की सारी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे दी गई, तो इन क्राइटेरिया को देखते हुए आप इस फॉर्म को फुल करिएगा। अब इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको अगर सिलेबस के बारे में, जैसे बहुत से लोगों के मन में आएगा कि सर जैसे अगर आप एलिजिबल है, मैंने सिलेबस इसलिए अटैच नहीं किया कि हो सकता है बहुत सारे लोग एलिजिबल ना हो, अगर आप एलिजिबल हैं,
एलिजिबल है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस, तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज करिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस, इसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे भेज दूंगा। इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज आई है, जैसे बैंक में वैकेंसीज आई है काफी, इसके बारे में आपको कल अपडेट करूंगा। बैंक के साथ साथ मैं अगर आपको बात करूं, एक और जो रेलवे होती है, रेलवे में भी 100+ वैकेंसीज आई है। तो देखिएगा, अब इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप किसी ना किसी वैकेंसी में एलिजिबल ना होगे। बस आपको करना क्या है, देखिएगा, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी जुडिशरी नहीं निकल रहा किसी रीजन से, और आप एलिजिबल हैं, देखो एलिजिबल है तभी तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसी वैकेंसीज के लिए रेगुलरली देखना पड़ेगा। मैं देखिए होता क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोग आज इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, हम कल दूसरी वैकेंसी बताएंगे आपको बैंक की, हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल हो, तीसरी वैकेंसी बताएंगे रेलवे, आप रेलवे के लिए एलिजिबल ना होगे, तो और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है, तो आपको समय समय पे बताया जाएगा। जैसे अभी मैं बात करूं आपसे, लॉ ऑफिसर की रेलवे में भी वैकेंसी आ गई है, बैंक में भी वैकेंसी आ गई है, और ऐसी बहुत सारी तमाम वैकेंसीज आ रही हैं जो मैं आपको समय समय पे बता रहा हूं। तो बस आपको क्या करना है, इसके साथ साथ लॉ की फैकल्टी है, रिसर्च एनालिसिस, अगर लॉ की फैकल्टी है तो लॉ की फैकल्टी मतलब अगर आप एज अ प्रोफेसर अपना कैरियर देखना चाहते हो तो वहां पे भी वैकेंसीज है। तो भैया इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को मस्ट फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी वैकेंसी में आपका नाम लिखा हो, क्योंकि अभी आपको लगातार 3-4 दिन तक तो बहुत सारी वैकेंसीज आई है, रोज आपको इसी टाइम में अपडेट करूंगा 9:30 बजे। तो एक आज वैकेंसीज को अपडेट कर दिया, कल मैं आपको शायद बैंक की या रेलवे की वैकेंसी को अपडेट कर दूंगा, और इसके बाद आपको लगातार वैकेंसीज को अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए। तो आरजेएस की तैयारी के लिए मैं आपको रोज अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में रोज रात को 10 बजे मॉक करा रहा हूं, वो भी फ्री मॉक हो रहे हैं, ठीक है। तो इन फ्री मॉक को जुड़ने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बात करूं अगर रात को 10 बजे की बात करूं तो रात को 10 बजे एक शानदार टेस्ट होने वाला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ठीक है, जहां पर आपको बिल्कुल एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी। इसके साथ साथ मैंने जुडिशरी वर्ल्ड जो हमारा चैनल है उस टेलीग्राम में मैं लिंक मैंने भेजी थी, फुल लेंथ मॉक कराए हैं आरजेएस के पैटर्न पे, वो भी आपके लिए फ्री था। और अभी रैपिड रिवीजन की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, तो उन सारी चीजों के लिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है तो उसे आप जरूर बताएं। और इसके साथ साथ मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्दी आरबीआई की, बैंक की वैकेंसीज, और जो भी आपकी वैकेंसीज अदर रेलवे में आई है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।